हेलो स्टूडेंट, तो आज हम इजी लर्निंग में कॉन्ड्रिचेट्स देखेंगे, है ना। तो ये आपका किसके अंदर आ रहा है, पीसेस का हम लोग देख रहे हैं क्लासिफिकेशन, है ना। तो कॉन्ड्रिचेट्स और ऑस्ट्रिचेट्स के बारे में विल डिस्कस्ड। सो टुडे इज कॉन्ड्रिचेट्स, ओके। तो हम लोग क्या देखेंगे, ये जो बेसिकली होते हैं, कैसे होते हैं, ये कार्टिलेजिनियस फिश होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका कार्टिलेजिनियस फिश। कैसे होते हैं ये कार्टिलेजिनियस फिश, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कार्टिलेजिनियस फिश, ठीक है। ये जो होते हैं कैसे होते हैं, ये बेसिकली आपके ये जो होते हैं एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे तो दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, ओके। और प्रीडेशियस होते हैं। प्रीडेशियस कहने का मतलब क्या होता है बताइए। प्रीडेशियस कहने का मतलब क्या होता है, कार्निवोरस होते हैं, ठीक है, कार्निवोरस, ओके। नेक्स्ट इसमें जो बॉडी होता है, अच्छा इसका ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, तो हम लोग लिखेंगे इम्पॉर्टेंट या फिर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या फिर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है बताइए। इस बॉडी जो होता है वो कवर्ड होता है इसमें क्या, प्लेक्वाइड स्केल से, ठीक है। तो यही इसका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, ओके। तो बॉडी इज कवर्ड विथ व्हाट, बॉडी इज कवर्ड विथ प्लेक्वाइड स्केल। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये भी अंडरलाइन कर लीजिए। तो प्लेक्वाइड स्केल से इसका बॉडी कवर्ड होता है, ओके। इसमें क्या होता है 5 to 7 पेयर्स गिल्स होते हैं। तो इसमें हो गया आपका 5 to 7 पेयर्स, है ना। 5 to 7 पेयर्स ऑफ क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, ठीक है। विदाउट व्हाट, ऑप्यूलम, ओके। और इसमें हम क्या बोलेंगे, इसमें वेंट्रल, इसको माउथ है, मैं स्ट्रक्चर में बताऊंगी, ठीक है। तो वेंट्रल माउथ है, और क्या क्या है, 2 डॉर्सल फिन्स होते हैं, 2 डॉर्सल फिन्स हो गया। और ये जो है एसिमेट्रिकल होते हैं, ओके। और इसमें हम क्या बातें कर सकते हैं, ये हीट्रोसेरल होते हैं, इसमें हीट्रोसेरल भी है, मैं बताऊंगी क्या, हीट्रोसेरिकल, ठीक है, टेल फिन है, मैं स्ट्रक्चर में दिखाऊंगी ये कैसे होते हैं, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा क्लियरली। फर्दर ये जो होते हैं कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के आने का मतलब क्या हो गया, पोइकिलोथर्मस होते हैं ये, है ना, पोइकिलोथर्मस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये लैक करते हैं कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। अपने बॉडी टेम्परेचर को मतलब वो नहीं कर पाते, लैकिंग होते हैं यहाँ पे। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे पोइकिलोथर्मस होते हैं। तो दे लैक व्हाट, दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर व्हाट, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, देयर बॉडी टेम्परेचर, क्लियर। अच्छा इसको क्या होता है ना, इसको लिखिए आप, दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली, दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली, स्विम करते रहना होता है, क्यों बताती हूँ मैं। दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली, जिसको हम लोग नोन एज व्हाट, एक्टिव स्विमर के नाम से भी जानते हैं, नोन एज व्हाट, एक्टिव स्विमर, इस, ठीक है। तो ये एक्टिव स्विमर के नाम से भी जाने जाते हैं। क्यों इसको एक्टिव स्विमर कहा जाता है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली जो होते हैं स्विम करते रहते हैं, ओके। अच्छा क्यों, तो मैं इसका बताती हूँ रीज़न। बिकॉज इसमें जो एयर ब्लैडर होते हैं ना इसके, बिकॉज एयर ब्लैडर इज़ एब्सेंट। अब एयर ब्लैडर नहीं होगा तो स्विम तो करना होगा ना। तो इंटेस्टाइन के पास क्या होगा, स्क्रॉल बल्ब प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो लिखेंगे इंटेस्टाइन
हैज़ व्हाट, स्क्रॉल वर्ल्व। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है तो अंडरलाइन कर लीजिए, मैं जो जो करते जा रही हूँ अंडरलाइन। ठीक है, टू व्हाट, किस लिए होता है इंटेस्टाइन में स्क्रॉल वर्ल्व, ताकि वो अपना फूड को नेसिकेट कर सके। ठीक है, दूसरी बात, इसमें पेल्विक फिन है। पेल्विक फिन जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये कंटेन करते हैं 1 और 2 क्लास्पर्स कंटेन करते हैं। ठीक है, ये कॉपुलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। देन क्लास्पर्स में क्या होते हैं कि इसमें ना पेल्विक फिन होते हैं। क्लास्पर्स में क्या होते हैं, कहाँ पे, सॉरी, क्लास्पर्स हो जाएंगे इन पेल्विक फिन। ठीक है, क्लास्पर्स इन पेल्विक फिन। ओके, देन इसमें क्या होते हैं, 10 पेयर्स का क्रेनियल नर्व्स होता है। हाउ मेनी, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। 10 पेयर्स ऑफ व्हाट, क्रेनियल नर्व्स होते हैं, और बहुत ही वेल डेवलप्ड होते हैं, ये वेरी वेल डेवलप्ड होते हैं। क्लियर, वेरी वेल डेवलप्ड होते हैं। और रीनल पोर्टल सिस्टम, क्या क्या डेवलप्ड होते हैं आपका, रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम। क्लियर, ओके। हार्ट के पास 2 चैम्बर्स होते हैं। हार्ट हैज़ ऑलवेज 2 चैम्बर्स, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे क्लासेस में मैं बताऊंगी कैसे ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हार्ट कितने चैम्बर्स के होते हैं, 2 चैम्बर्स के बने होते हैं। एक आपका है 1 ऑरिकल, और दूसरा इसमें क्या होता है, 1 ऑरिकल हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा बताइए, वेंट्रिकल। ठीक है, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल होता है। ठीक है, अच्छा, वेंट्रिकल में क्या होगा, विथ साइनस वेनोसस। ठीक है, एंड विथ साइनस वेनोसस एंड क्या, कॉनस आर्टियोसस। ठीक है, अच्छा, वेनस हर्ट जो हम कह रहे हैं वो कैसा होता है, इसमें जो हर्ट होते हैं तो हम लोग लिखेंगे क्या कि वेनस हर्ट के बारे में। तो वेनस हर्ट जो होता है वो क्या होता है, हर्ट जो है इसमें पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। ठीक है, इसको सिंगल सर्किट हर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, सिंगल सर्किट हर्ट भी कहा जाता है, सिंगल सर्किट हर्ट। ठीक है, वेनस हर्ट को। ठीक है, इसमें एक्सेप्शंस भी आते हैं। एक एक्सेप्शंस में हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, एक्सेप्शन में आपका आ जाएगा पल्मोनरी ग्लैंड। ठीक है, एक्सेप्शन ये हो गया आपका। ठीक है, फर्दर मैं और थोड़ा इसके बारे में बताती हूँ आपको। ओके, तो इसमें होता क्या है कि जैसे, अच्छा, लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। ओके, ओके, आई एम जस्ट ड्राइंग द रफ डायग्राम। ओके, सो दैट आपको समझ आ जाए।
ओके, तो ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेक्वाइड स्केल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्लेक्वाइड स्केल्स, ओके। अच्छा, ये जो है इसको क्या, यहाँ पे क्या है, 5 to 7 पेयर्स का गिल्स होते हैं, 5 to 7 पेयर्स गिल्स, ओके। ये जो है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया आपका वेंट्रल माउथ, ठीक है। इसको बोलेंगे पेक्टोरल, ओके। यहाँ पे क्या है, पेल्विक फिन, ठीक है। नेक्स्ट और क्या बोल सकते हैं बताइए। अच्छा, एक और चीज़ है, ये है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हीट्रो सर्कल टेल फिन, ओके, क्लियर। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉर्डेशियस, दैट इज कार्टिलेजिनियस फिश का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें अब क्या होता है फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिश जो होते हैं ना, ट्रैप करते हैं ऑक्सीजन, इसलिए इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म होते हैं इसमें। काउंटर करंट मैकेनिज्म कहने का मतलब क्या हुआ, इसके कारण ही जो फिश है वो क्या कर सकते हैं बताइए, ऑक्सीजन को ट्रैप कर सकते हैं, ठीक है। इसके कारण ही क्या होता है कि फिश ऑक्सीजन ट्रैप कर सकते हैं, इसलिए इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म भी कहते हैं। अच्छा, काउंटर करंट मैकेनिज्म में होता क्या है कि क्या होता है ना कि इसमें फ्रॉम गिल्स से, ठीक है, इट विल टेक द ऑक्सीजन, ठीक है, और फ्रॉम माउथ से यह क्या करेंगे, वाटर को बाहर करेंगे। सो द फिश जो होगा नेवर विल गो इन वन डायरेक्शन, हमेशा ये क्या होगा, फिश जो है अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करेंगे, ठीक है। इसी को काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं, क्लियर। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म समझ आ गया। इसमें क्या होता है कि फ्रॉम गिल्स से ये ऑक्सीजन लेते हैं एंड माउथ से ये वाटर को बाहर निकालते हैं, ठीक है। फिश क्या होता है, एक डायरेक्शंस में मूव नहीं करेगा, ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करेंगे। इसी मैकेनिज्म्स को काउंटर करंट मैकेनिज्म्स भी कहते हैं, क्लियर, ओके। सो इसमें क्या होता है, ओविडक्ट ऑफ फीमेल इज कॉल्ड व्हाट। अच्छा, इसको अंडरलाइन भी कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओविडक्ट ऑफ फीमेल को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, म्यूलेरियन डक्ट कहते हैं, जो कि क्या है, इंपॉर्टेंट है ये भी, म्यूलेरियन डक्ट, ठीक है। फर्टिलाइजेशंस बताइए अगेन क्या होगा फर्टिलाइजेशंस, इसमें फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल होंगे, है ना, ओके। एंड मोस्ट ऑफ देम जो होंगे क्या होंगे बताइए, विविपेरस होंगे, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ देम आर विविपेरस है, मतलब गिविंग बर्थ टू चाइल्ड, है ना। नेक्स्ट विल सी द एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आपका क्या क्या आएगा बोलिए, स्कॉलियोडन है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉग फिश, ठीक है, डॉग फिश हो गया। और क्या होगा बताइए, प्रिस्टिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉ फिश, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं हम लोग, ट्राइगॉन, स्टिंग रे कहते हैं इसको, ठीक है। और एक और हम कह सकते हैं कार्कैरोडन, ठीक है। ये होता है ग्रेट वाइट शार्क,